हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी बुक मैथ फाइव उसकी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1। देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज में हमें बार ग्राफ्स बनाने हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा शोज द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन लाख ऑफ अ कंपनी इन टू कंसेक्यूटिव ईयर 2019 एंड 2020। कोई कंपनी है जिसका खर्चा दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना, सैलरी में इतना एंड टैक्सेस में इतना। तो ये हमें 2019 का और 2020 का डाटा दिया हुआ है कि इन ईयर्स में हमारा इतना खर्चा हुआ। अब हमसे पूछा है कंस्ट्रक्ट अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द डाटा। हमें एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। देखिए बार ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ चीज समझ लेते हैं। जो ये लाइन होती है हमारे पास, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये लाइन होती है, ये होती है वाई एक्सिस। आपको आगे बढ़ने से पहले ये चीज याद रखनी है, ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाई एक्सिस होती है। अब इसकी हेल्प से हम आगे अपना डाटा बनाएंगे। देखिए बनाने के लिए हम पहले देखते हैं जो नंबर्स हैं इनके बीच में 5 का और 10 का गैप है। तो अगर हम अपने बार ग्राफ में 10, 20 इस टाइप से अगर नंबर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हंड्रेड्स में नंबर नहीं है तो हमें हंड्रेड्स तक जाने की जरूरत नहीं है। हम 10, 20, 30 इस टाइप से ही नंबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। हम इस वाली लाइन को जीरो मानते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक ले लेते हैं, बहुत है। 80 तक हमने ये ले लिया। अब हमें अपना डाटा शो कराना है। डबल बार ग्राफ बोला गया है, तो जो हमारा 2019 है उसे हम कुछ इस टाइप से शो कर देंगे, इस टाइप से बॉक्सेस में। और जो 2020 है उसे हम कुछ इस टाइप से लाइन ग्राफ से शो कर देंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। ओके, ये जो है हमारा इधर साइड जो आएगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर्स इन लैक्स। यहाँ जो है यहाँ एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, वो जो हमारे लैक्स में दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स इन लैक्स। ओके, और जो नीचे है हमारा वो कैटेगरीज आ जाएंगी कि ट्रांसपोर्ट में इतना हुआ है और उसमें इतना हुआ है। तो हम चलिए शो करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट में 35 जो है हमारा खर्च हुआ है 2019 में, 40 हुआ है 2020 में। ठीक है, 35 और 40। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये 30 है हमारा, 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये वाली लाइन है, ये है 35। तो हम कुछ इस टाइप से लाइन लेंगे, मेरी लाइन नहीं सीधी होंगी, इस टाइप से। ये हो गया 30। दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, सीधी लाइन नहीं बन पाएगी। ये है 30, ये हो गया ट्रांसपोर्ट का। अब हमें 40 जो है, 40 के लिए क्या करेंगे, ये है 40 की लाइन इस टाइप से। ये हो गया 40। अब हमें पता कैसे चलेगा 2020 का कौन सा है, 2090 का। हमने यहाँ पे देखिए ये बनाया है ना इस टाइप से लाइनिंग, तो हम 2020 में कर देंगे लाइनिंग इस टाइप से। तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट जो है 35 और 40, ये है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो हम इसके नीचे जरूर से लिख देंगे कि ये है ट्रांसपोर्ट। ओके, दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है 15 और 20। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए 10 की लाइन है, हम 10 की लाइन के से ऊपर जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, 15 हो गया और 20 भी इंफ्रास्ट्रक्चर है 2020 में। तो हम इस टाइप से लाइन लेंगे एंड दिस टाइप से। हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया 2019 और 20 का। तो हम इस पे लिख देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, आगे चलते हैं। आगे है सैलरी। सैलरी है 85 और 90। तो हम देखेंगे 90 भी बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 है। अब ये 80 है और 85 का बनाना है हमें, तो हम इधर, ये जो मेरे पास बोर्ड है ना इसमें अच्छे से बन नहीं पाता। ये हो गया। अब हमारे पास जो 90 है वो इस टाइप से आ जाएगा, 90 आ गया सैलरी का 2020 में इस टाइप से। अब जो 90 है उसमें मुझे लाइनिंग करनी है इस ये, तो मेरा पता लग जाएगा कि ये है सैलरी।
उसके बाद क्या बचा हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए टैक्सेस। टैक्सेस है 20 एंड 30। 20 एंड 30 हम इधर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 20 वाली लाइन है, तो ये 20 एंड 30 किधर है, ये 30 वाली लाइन है, तो ये 30। ये इस टाइप से लाइन बन जाएगी और ये आ गए हमारे टैक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, मेरा जो ग्राफ है इतना सुंदर नहीं दिख रहा है, लाइनिंग प्रॉपर नहीं है, बट होप आपको समझ में आया होगा। हमने करा क्या है, 2019 एंड 20 का एक्सपेंडिचर है हमारे पास। हमसे बोला गया है ट्रांसपोर्ट में 35 खर्च हुआ है, 35 लैक्स, एंड 40 लैक्स हुआ है हमारा 2020 में। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैं सिंपल बॉक्स बनाऊंगी तो उसका मतलब मैं 2019 रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और लाइनिंग बॉक्स बनाऊंगी उसका मतलब मैं 2020 रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इस टाइप से मैंने ये सिंपल लाइन बनाई है। इसका मतलब ये 35 है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना 30 और 40 के बीच में ये 35 है जो कि 2019 में है, और ये 40 है जो कि 2020 में है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग डाटा शोज द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन कंट्री इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ये जो डाटा है ये शो कर रहा है किसी कंट्री का कोल प्रोडक्शन पिछले सालों में, जैसे 2016 टू 17 में 600 मिलियन मेट्रिक टन जो है कोल का प्रोडक्शन हुआ है। इस टाइप से ही हमें डाटा दिया गया है। अब हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, हमें एक बार ग्राफ बनाना है, और दूसरा क्या है, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सब हमें सॉल्व करने हैं। एक बार ग्राफ बनाना है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए एक बार ग्राफ का इमेज मैंने ले लिया है। पहले हम क्या देखते हैं, बार ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस देखते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जो हमारा ये वाला होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये जो लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। ओके, अब हमें जो डाटा दिया है ये हमें इस बार ग्राफ पे शो करना है। हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ कोल। प्रोडक्शन ऑफ कोल जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम जो शो कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ कोल किसी कंट्री के अंदर। और दूसरी चीज़ हमें स्केल ज़रूर लिखना है। स्केल क्या होता है वो मैं भी बताऊंगी। यहाँ पे जो है 100 स्क्वायर यूनिट्स का स्केल होगा हमारा, 100 स्क्वायर यूनिट। देखिए स्केल क्या होता है, यहाँ पे जो हम डाटा लिखते हैं ना कि 0 टू इतना, जैसे यहाँ पे हम 0 लेंगे, फिर लेंगे 100, फिर लेंगे 200, इस टाइप से जो हम शो कर रहे हैं ये है हमारा स्केल। मतलब कि इन सब के बीच में 100 का गैप है। ओके, इन सब के बीच में क्या है, 100 का गैप है, तो ये हमारा हो जाएगा स्केल। स्केल है ये, हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्केल हम कहाँ से पता करते हैं कि हमें 100 का बनाना है, टेंस का बनाना है, वो हमें पता लगता है ये हमारी फिगर्स को देखिए। देखिए ये फिगर जो है वो हंड्रेड्स में, 600, 620, 650, तो हमें यहाँ पे हंड्रेड्स में लेना होगा। ओके, तो चलिए अपना अब हम डाटा शो करते हैं इस पे। इस फिगर पे हम अपना डाटा शो करते हैं। हमने पहला जो है वो बोला है 2016 टू 17 में 600 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है प्रोडक्शन। तो देखिए 600 ये है, हम 600 से लाइन लेंगे। ओके, ये जो हमारा डाटा शो हुआ है ये शो हुआ है हमारा 2016 टू 17 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बाद में लिख देंगे कि ये 2016-17 है। दूसरा जो है वो है 598। अब हमें शो करना है 598। देखिए ये 600 था, इससे 2 नंबर्स पीछे इधर आ जाएगा हमारे पास 598। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये है 598 इस टाइप से। फिर जो हमारा तीसरा था वो था 620। अब 620 ये 600 है, इससे 2 पॉइंट ऊपर आएगा 620। ओके, अब जो तीसरा है वो है 650। हम इसके थोड़ा ऊपर ही 650 बनाएंगे। यहाँ से ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन ये हो जाएगी 650 की। तो हम इधर बना देते हैं इसे 650। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि ये है 2016 टू 17। यहाँ पे लिख देते हैं ये है 2016 टू 17 का डाटा। ये जो है वो है 2017 टू 18 का डाटा। ये है 2018 टू 19 का डाटा, और ये है 2019 टू 20 का डाटा। ये हमने,
ओके, अब आप चाहें तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं इस टाइप से कि ये 2016 से 17 का है, या नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमने ये बोला था कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। हमने एक बार ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट तो कर दिया। अब नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कोल वाज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 ईयर्स में कितना कोल प्रोड्यूस्ड हुआ। तो हम इन तीनों का ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर ए। कोल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स साल का लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कितना था 600, 598 एंड 620। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 600, 598 प्लस 620। फर्स्ट का आंसर जो क्या आ जाएगा 1818 मिलियन मैट्रिक टन। कुछ इस टाइप से है वैल्यू, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। मिलियन मैट्रिक टन, ये मिलियन है। ओके, पहला जो था वो हो गया मिलियन मैट्रिक टन में हमने निकाल दिया फर्स्ट का आंसर। दूसरा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन 2019 टू 20 ओवर द प्रोडक्शन इन 18 टू 90। ये जो 2019 और 20 में जो प्रोडक्शन हुआ है 650, वो कितना ज़्यादा है 1890 से। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 620, हमारे पास आ जाएगा 30 मिलियन मैट्रिक टन। आंसर बी निकालेंगे। बी में हमसे क्या पूछा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन 1920 इंस्टीड ऑफ 1920 पूछा है ना, 1920 इंस्टीड ऑफ 1819 मिलियन मैट्रिक टन। ये हमारा दूसरा आंसर सॉल्व होता है। अब हमसे तीसरा पूछा है सी, इसके अंदर एक और क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कोल इन गिवन 4 ईयर्स। चारों साल का जो हमें एवरेज बताना है। तो देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें वैल्यूज दिए हैं हम उनका एडिशन करते हैं, अपॉन में जितने वो नंबर्स हैं उनका एडिशन कर देती हैं। देखिए एक है 650, एक है 620, एक है 658, इस टाइप से है ना तीनों। देखिए मैंने क्या क्या लिख लिया 650, 620, 598 एंड 600। ये है 598 प्लस 600। हम क्या करेंगे इन सबका ऐड करेंगे एंड कर देंगे डिवाइडेड बाई 4। इन सब का ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एवरेज निकालते हैं तो हमें ये ऐड करना पड़ता है। तो इन सब का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2468, उसे हम कर देंगे डिवाइड 4 से। इसका डिवाइड हम 4 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 617 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो, मिलियन मैट्रिक टन जो है वो इसका एवरेज है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी था पर मैं अब दोबारा से बता देती हूँ। हमें किसी का कंट्री का कोल प्रोडक्शन का डाटा दिया गया था और हमें बताना था उसे बार ग्राफ में शो करना था। सिंगल बार ग्राफ है क्योंकि सिंगल वैल्यू है, तो हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना था। तो बार ग्राफ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हैं, स्केल लिखते हैं कि इनके बीच में कितना गैप है। जैसे 100 का गैप है तो ये है इसका स्केल। स्केल लिखा, डाटा रिप्रेजेंट करा, जैसे कि 600 है तो हमने ये 600 इधर बना दिया, 598, 550 इस टाइप से हमने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा बार ग्राफ बन गया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मच कोल वाज प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स। तो हमने फर्स्ट 3 ईयर्स का इन तीनों का ऐड कर दिया तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरा पूछा है 2019-20 में कितना इंक्रीज हुआ इससे, तो हमने इनका माइनस कर दिया तो हमारा दूसरा आंसर आ गया। तीसरे में एवरेज पूछा है तो एवरेज में हम क्या करते, सबका जितने नंबर है, कितने नंबर है 1 2 3 4, इन 4 का एडिशन अपॉन 4 इस टाइप से, तो हमारा फोर्थ आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हरीश ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट इन दिल्ली इन 2020। हरीश ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है दिल्ली में 2020 में। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ कस्टमर इट रिसीव्ड इन द फर्स्ट 4 मंथ। ये जो डाटा है नीचे ये शो कर रहा है कि उसके पास फर्स्ट 4 मंथ में कितने कस्टमर रिसीव हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ में उसके पास 1600 कस्टमर रिसीव हुए,
सेकंड मंथ में 1590, थर्ड मंथ में 1826 एंड फोर्थ मंथ में 2000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि हरीश ने सिर्फ एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और फर्स्ट 4 मंथ का डाटा शो हो रहा है। उसके बाद हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ ऑफ द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले जो है ये जो डाटा दिया है उसका हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने कुछ आपके पास ये रखा है, बार ग्राफ बना लिया है। देखिए हमने यहाँ पे 500 क्यों लिया है, इसका 500 इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा डाटा है वो 1500, 1600, 1800 ऐसे है। अगर मैं हंड्रेड्स में लेती तो मुझे 20 टाइम लिखना पड़ता। अगर मैंने 500 में लिया है तो मुझे सिर्फ 5 टाइम ही लिखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट मंथ में 1600 कस्टमर रिसीव हुए हैं, तो हम 1600 कहाँ होगा हमारे पास? फर्स्ट मंथ में 1600 है, तो 1600 होगा 500 के थोड़ा ऊपर इधर, तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। हम 0 से 1600 तक ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट मंथ है उसका डाटा शो हो जाएगा। सेकंड है 1590। अब 1590 है तो वो 1600 से थोड़ा नीचे होगा, तो थोड़ा नीचे होगा जस्ट लाइक यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे बना देंगे 1590 जो कि है सेकंड मंथ का डाटा इस टाइप से। ये हमारा सेकंड मंथ का डाटा आ गया। थर्ड है 1826। देखिए 1826 का यहाँ होगा 2000 के नीचे, एग्जैक्ट तो नहीं बन पा, तो हम इधर बना देंगे 2000 के नीचे 1826। तो ये हमारा थर्ड मंथ का डाटा शो हो जाएगा बार ग्राफ पे कि थर्ड मंथ में 1826 कस्टमर रिसीव हुए एंड फोर्थ में क्या है 2000। 2000 इस लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा, ये हो गया 2000। तो हमने सिर्फ क्या किया है अभी तक, यहाँ पे फर्स्ट 4 मंथ का डाटा हमने यहाँ पे शो किया है। जैसे फर्स्ट मंथ का ये हो गया, ये सेकंड मंथ का हो गया, ये थर्ड का हो गया एंड ये फोर्थ का। सिर्फ इतना ही करना था बार ग्राफ में, हमें ये 4 मंथ का डाटा शो करना था। ठीक है, ये कितना है 1600, ये 1590, ये 1826 एंड 2000। यहाँ पे बार ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद 3 क्वेश्चन और दिए हमें। देखिए 3 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डिड द रेस्टोरेंट रिसीव मोर देन 1850 कस्टमर। 1850 से ज़्यादा कस्टमर किस मंथ में रिसीव हुए। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में 1600 है, सेकंड में 1590, थर्ड में 1860 जो कि 1850 से कम है। बट 1850 से ज़्यादा किस में है, फोर्थ मंथ में। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आंसर ए। फोर्थ मंथ में जो है हमें कस्टमर रिसीव हुए हैं मोर देन 1850, फोर्थ मंथ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी फेयर कस्टमर डिड द रेस्टोरेंट हैव इन द सेकंड मंथ देन इन द फर्स्ट मंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड मंथ में कितने कम है कस्टमर फर्स्ट मंथ में से माइनस करेंगे सेकेंड मंथ के कस्टमर्स को। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट मंथ में थे 1600 एंड सेकेंड में कितने थे 1590, तो हमारे पास आ जाएंगे 10 कस्टमर कम थे सेकेंड मंथ में। ओके, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि सेकेंड में कितने कस्टमर कम थे फर्स्ट से, तो आ गया 10 कस्टमर कम थे फर्स्ट से। अब ये लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड द रेस्टोरेंट एवरी मंथ इन दोज 4 मंथ। एवरेज बताना है पूरे चारों महीने का। देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे पास, जैसे ये 4 है, 1 2 3 4, हम क्या करेंगे इन सब नंबर का ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। देखिए फर्स्ट मंथ में कितने थे 1600, सेकेंड में थे 1590, थर्ड में थे 1826 एंड फोर्थ में थे 2000। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर हैं उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, इन सब का एडिशन आएगा 7016। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1754 कस्टमर। ये है एवरेज आ गया हमारे पास निकल के, पूरे चारों महीने का एवरेज आ गया। ओके, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाने के लिए बोला था, तो ये हमने यहाँ पे बार ग्राफ बना, इनमें पूछा था कि 1850 से ज़्यादा कस्टमर किस मंथ में, तो वो फोर्थ मंथ में थे। बी क्वेश्चन में पूछा था कि सेकेंड मंथ में कितने कम कस्टमर हैं फर्स्ट मंथ से, हमने फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दिया तो 10 कस्टमर आ गया एंड लास्ट क्वेश्चन में एवरेज पूछा था, यहाँ एवरेज निकाल दिया, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन है
हमें बताना है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, द डबल बार ग्राफ शोज द डाटा ऑफ अ कंपनी, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये जो डबल बार ग्राफ है कंपनी का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनका आंसर करना है। तो हम पहले आंसर ए करेंगे। आंसर में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे, गिव द टाइटल फॉर द बार ग्राफ, हमें इसका टाइटल देना है। तो हम इसका टाइटल क्या दे सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे expenditures of company, मतलब कि कंपनी के जो खर्चे हैं, जो भी खर्चा हुआ है फॉर ईयर 2019 एंड 20, यहाँ पे दिया ना 19 और 20, तो हम इसका इस तरीके से नाम दे देंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये इसका टाइटल हो चुका है। तो हमारा आंसर ये कंप्लीट होता है। आंसर बी पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टैक्स। देखिए टैक्स जो है ये है, ग्रीन से जो है 2019 रिप्रेजेंट हो रहा है और येलो से 2020। तो जो ये है 20, जो 2019 में जो है टैक्स है वो 20 है और 2020 में जो टैक्स है वो है 30। ये है 30। अब अगर आप देखोगे इस टाइप से तो ये 30 पे आके मीट हो रहा है। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है। देखिए परसेंटेज क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए कि कितना खर्चा है। तो हम पहले टोटल का ऐड करेंगे। आंसर बी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा टोटल इन 2019, कितना टोटल कितना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल की ज़रूरत होती है। तो टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे क्या है 35, तो हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, ये 15 आ जाएगा, ये हो गया 15। ओके, ये थर्ड वाला क्या है 80 के आगे है तो हम इसे 85 बोलेंगे और उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर ये है 20, ग्रीन वाला 20, तो हम ये 20 बोलेंगे। तो इन सब का एडिशन जो है वो हमारे पास आ गया 155। अब हमें क्या है, इसका निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका हमें निकालना मतलब टैक्स निकालना है, तो टैक्स 20 है तो मैंने इसलिए 20 लिखा, अपॉन टोटल, जितना भी टोटल है इंटू 100। इस टाइप से हम टैक्स निकालते हैं। तो देखिए इसे हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 400 अपॉन 31 और अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12.9%। ये आ गया हमारा 2019 का। अब सेम एज इट इज हमें 2020 का भी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इन 2020। 2020 में टोटल कितना है देख लेते हैं, ये है येलो वाला देखना है अब हमें, ये है 40 20, ये है 90 और ये है 30। 40 20 90 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 20 90 30। अब आप इन सब का एडिशन करोगे तो 40 और 2 80, 80 और 80 160 और 170 और 30, ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर क्या है टैक्स का निकालना है। टैक्स कितना है 30 और इस सब का टोटल कितना आया है 180, इंटू कर देंगे 100। ओके, 0 से 0 चला गया, 3 6 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया 100 अपॉन 6। अभी हम फिर और भी काट सकते हैं इसे, 2 3 जा 6 और 2 से 50 टाइम हमारा आ गया 50/3 और अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.6%। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड देखिए, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द डाटा। देखिए डाटा से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कंपनी के जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। देखिए ग्रीन वाला 19 का था तो 20 में बढ़ा, ये 19 में था तो 20 में बढ़ा, 19 में था 20 में बढ़ गया, इधर भी 19 में था तो 20 में बढ़ गया। तो हमसे ये पूछा है कि आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं इसे देख के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द कंपनी एक्सपेंडिचर्स, द कंपनी have been increases for 2019 to 2020। 2019 से 2020 में जो है कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें डाटा से ये पता लग रहा है। अब इसका है आंसर डी लास्ट में।
हमसे पूछा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन 2020। हमें सब पूछा है कि जो इंक्रीज हो रहा है 2020 में इसका रीजन क्या हो सकता है। तो रीजन क्या हो सकता है, इंक्रीज हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है मतलब पीपल बढ़ रहे हैं, तो हम लिख देंगे द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। अगर देखिए नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं मतलब काम बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल। आप चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं, इन द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है ये 4 क्वेश्चन चारों सॉल्व कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट।